साइक्लोन बिपरजॉय आदिपुरुष धड़ाम से गिरा। सीता माता को मानने वाले नेपाल में बहुत सारे लोग। एलन मस्क ट्विटर के बारे में क्या बोले, इन सब बारे में हम अभी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, मनीष कुमार के साथ रियल फैक्ट्स आनंद में आपका स्वागत है और आगे हम बढ़ते हैं इसके साथ। बिपरजॉय जो साइक्लोन गया है, जानते हैं उसके बारे में? आपको तो पता ही होगा, बहुत बढ़िया से पता होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को तबाह किया है। और इसमें पता है, इसमें गुजरात के 900 गांव को बिजली कट गई थी और बिजली नहीं था उन गांव में। इस तूफान के कारण, इस बिपरजॉय साइक्लोन के कारण 74,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। और इसके कारण उनको कितनी कठिनाइयां हुआ था, जिसको एनडीआरएफ के लोगों ने उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया। गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा मुस्तैद थी और लोगों के जान माल की क्षति के लिए, हमेशा नुकसान की भरपाई के लिए हमेशा तत्पर थी। मणिपुर के मिनिस्टर आर के रंजन सिंह का घर, वहां के लोगों ने 1000 लोगों ने उनका घर जला डाला, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंस चल रही है। और इसी के कारण वो अभी तक शांत नहीं हुआ है और इन्हीं सब के कारण उनका घर जला दिया गया। जब वो घर पे नहीं थे तब ये कांड किया गया। आदिपुरुष जो मूवी है, उसको नेपाल में फर्स्ट डे ही बैन कर दिया गया था। क्यों जानते हैं? क्योंकि मूवी में कहा गया है कि सीता माता भारत की बेटी है और कुछ लोगों का मानना है कि वो नेपाल की है, तो इसी कारण नेपाल में इसे बैन कर दिया गया। अब आप कमेंट करके बताइए कि सीता माता कहाँ की बेटी थी, भारत की या नेपाल की? नेपाल के जो मेयर हैं, उन्होंने इस बात के लिए वहां पर बैन किया था। बाकी वो उनकी मर्जी। बाकी हमारा हिंदुस्तान और नेपाल का रिलेशन तो वैसे ही बहुत बढ़िया है, आप तो जानते ही हैं, और हमेशा से शुरू से ही बहुत बढ़िया रहा है और रहेगा। लेकिन उन्होंने, मेयर साहब ने यह भी बोला है कि आने वाली कोई भी बॉलीवुड की मूवी, हिंदी मूवी वहां पे रिलीज नहीं होगा अगर इस लाइन को हटाया नहीं जाएगा। तो आदिपुरुष मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मिलकर उस लाइन को हटा दिया गया। उसके बावजूद भी वहां पर बहुत टाइम तक फिल्म को रिलीज सभी जगह नहीं किया गया। ठीक है। और नेक्स्ट में हम जानते हैं हॉलीवुड की एक मूवी डीसी जो रिलीज हुई है, सेम आदिपुरुष रिलीज हुई उसी दिन। उसमें हनुमान जी के बारे में भी बताया गया और पीछे पोस्टर में हनुमान जी का चित्र आया है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा धनी आदमी एलन मस्क, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है और ट्विटर को बढ़िया से हैंडल भी कर रहे हैं। इसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 44 में खरीदा था, 44 वो कितना पता नहीं, लेकिन 44 था। अब ये बताइए, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि चिड़िया आजाद रहती है, उसको कोई हार्म नहीं कर सकता है। लेकिन उनके कहने का मतलब है, उनका व्यंग करने का मतलब है कि उसी शेप का ड्रोन आजकल मार्केट में आया हुआ है, वो दूसरे देश के स्पाई भी हो सकता है, जिसमें आंख में कैमरा वगैरह कुछ भी लगाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए वो सभी को चेतावनी दे रहे हैं कि इससे सतर्क रहें। गूगल कंपनी जो है, गूगल कंपनी जिसमें हम काम करते हैं, हमसे सर्च करते हैं, कुछ भी पूछते हैं वो तुरंत जवाब देता है, वो कंपनी अभी जो नया चैट जीपीटी जो आ चुका है, वो बहुत छोटी कंपनी है, उससे डर गई है और उससे चाहती अपने एम्प्लॉइज को वो धमकी दे रहा है गूगल वाले कि इससे बच के रहो। उसका और इसका डैशबोर्ड अप्रोक्सीमेट एक साथ काम कर रहा है और उससे बढ़िया चैट जीपीटी काम कर रहा है। इसलिए वो गूगल वाले हमेशा की तरह अपने आप में डरे हुए हैं। इसीलिए उनका जो हेड है, वो गूगल के हेड जो हैं, वो
अपने कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं कि बढ़िया से काम करो, एक भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं ये कि अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक आ रहा है वो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा क्यों आता है? इसका यही कारण है कि छोटा छोटा करके जो अर्थक्वेक आता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं आया तो पृथ्वी का जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और एक बार में बहुत ज्यादा तीव्र गति की भूकंप आने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, ये सब जो नॉर्थ हिमालय से जो सटे जितने भी एरिया हैं उस सबको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक होगा। इससे बढ़िया है कि छोटा रिक्टर पैमाना 4, 5, 6 पे जो आते रहता है अर्थक्वेक, वो बहुत बढ़िया है। इसलिए हैप्पी रहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अर्थक्वेक आया तो खराब है, नहीं। अर्थक्वेक में बहुत जो घर ही आप भी खराब बनाओगे तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ बनाओगे तो बढ़िया रहेगा। इसलिए आप छोटे मोटे अर्थक्वेक से डरना नहीं चाहिए। और एक बात और अर्थक्वेक से ही रिलेटेड, जब ये अर्थक्वेक पानी समुद्र में होता है तो उसी से सुनामी आती है। इसलिए उस समय आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है और कहां आप जा रहे हो घूमने के लिए। इसलिए थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। फिर आप जो पेट्रोलियम यूज करते हो, पेट्रोल जो यूज करते हो वो कहां से आता है, कैसे बनता है, आपको पता है इसके बारे में? चलिए बताते हैं हम आपको इसके बारे में। जब अर्थक्वेक कहीं छोटा भाग अर्थक्वेक जैसे होता है तो वही अर्थक्वेक पूरी तरह से फटता नहीं है, सिर्फ उसका जो लावा है, गर्म मैग्मा जो अंदर की तरफ थोड़ा सा उठा और समुद्र में जीव जंतुओं को लेकर दब गया। तो वो जो जीव जंतु दब गए या बाहर निकलकर पृथ्वी पर आया, जंगलों में आया, जंगल में जब वो पेड़ पौधों और जीव जंतु के ऊपर चढ़ा तो वो दब गया और उसमें थोड़ा सा भी ऑक्सीजन नहीं मिला उसको, तो वो जीवाश्म पेट्रोलियम में तब्दील हो जाते हैं और वही पेट्रोलियम हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? मेरे ख्याल से आ रही होगी। अगर आ रही है तो कुछ कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं तो अनलाइक ही कर लीजिएगा, कुछ कमेंट्स ही कर दीजिएगा, कुछ तो बताइएगा हमारे इस वीडियो के बारे में। और इसी तरह हमें ढेर सारा प्यार देते रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए इसी के साथ मनीष कुमार आनंद का इस वीडियो के लिए धन्यवाद।